सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शिया अपने कोन विंग्स को 88 करके डी चोंग से फाइट कर रहा था। डी चोंग की फीनिक्स वेदर विंग्स टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसलिए शियाओ ने उसके गर्दन पर स्कार कर दिया था। डी चोंग को एहसास हो गया था कि वो अपनी फिजिकल पावर पर डिपेंड रहकर शियाओ को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो अपनी फीनिक्स फेदर विंग से बनी हुई शॉट से शियाओ पर अटैक करने लग गया था। पर शियाओ भी अपने स्पेयर से उसे फाइट कर रहा था। सियाओ की थंडर एम्परा टेक्निक पावरफुल थी, जिससे उसने डी चंग को दूर कर दिया था। डी चंग ने बचने के लिए एक बैरियर को कास्ट किया था, पर शिया ने उस बैरियर को भी तोड़ दिया था। डी चंग ने विवश होकर अपनी बॉडी को ट्रू ब्लड के साथ मर्ज कर लिया था, जिससे उसकी बॉडी में तेजी से एनर्जी बढ़ने लग गई थी और उसकी पावर डिवाइन फायर एलम में पहुंच गई थी। उसने अपनी डेविल पाम से शियाओं पर अटैक किया, पर शियाओं ने एक लाइटनिंग बॉल को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उसने डेविल पाम को खत्म कर दिया था। डीचो उस लाइटनिंग बॉल को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जिससे मौका पाकर शियाओं ने उसे इंसर्ट कर दिया। पर इमोर्टल पैलेस के एक एल्डर ने उसकी मदद की थी और उसकी पावर को बढ़ा दिया था, पर फिर भी वह शियाओं से जीत नहीं पाया था। शियाओं को पता चल चुका था कि कोई उसकी मदद कर रहा है। वह एल्डर सामने आ गया था और उसने शियाओं को धमकी दी थी कि उसके साथ साथ सुप्रीम डोजो को भी नष्ट कर देगा। जैसे कई सालों पहले उसके इमोर्टल पैलेस ने सुप्रीम पैलेस को नष्ट किया था। शियाओं को यह भी पता चला था कि डी चोंग की बॉडी असली नहीं है और वह भी किंगी की तरह दूसरी बॉडी है। दाओ भाई भी वहां गए थे और उन्होंने गुस्से में उस एल्डर को मार डाला था और डी चोंग के सभी ट्रेजर को भी वहीं गिरा दिया था। साथ ही उन्होंने शियाओं को हेलबर्ड स्पेयर रिवर्ड के तौर पर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि सियाओ किंगी के साथ तिया जियान एकेडमी के फेरी पॉन में टहल रहा होता है। किंगी शियाओं से कहती है कि तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ आए, इसलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तुमने कई बार मुझे मेरी मेन बॉडी यूचन से प्रोटेक्ट किया है। सियाओ कुछ नहीं कहता और उसकी तरफ देखने लगता है। तो किंगी पूछती है कि क्या तुम्हारे सभी दोस्त यहाँ से चले गए? सियाओ हमें जवाब देता है और बताता है कि वह सभी चले गए, क्योंकि हर किसी को 3000 कंट्री बैटल यानी जीनियस वर के लिए तैयारियां करनी है। किंगी कहती है कि मेरी न जन एकेडमी में इस जीनियस वर के लिए कोई तैयारियां नहीं होती, इसीलिए मैं कंपीट की तैयारी करने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढना चाहती हूँ। सियाओ कहता कि क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? किंगी बताती है कि मैं कुछ दिनों मेडिटेटर के लिए मिस्टर स्ताओ ईस्टलैंड में जा रही हूँ, ताकि मैं जान सकूं कि मैं अपनी मेन बॉडी फेरी यूचन के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। सियाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम वहाँ जा सकती हो और अब हम कंपटीशन में मिलेंगे, और जब वक्त आएगा तब तुम देख पाओगी कि मैं इस कंपटीशन में पावरफुल दुश्मनों को कैसे से परास्त करता हूँ। वो दोनों अब पानी से ऊपर उठने लगते हैं और एक दूसरे को घर कर देख रहे थे कि कहती है कि तुम इस जीनियस वर में रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूलना। सियाओ कहता है कि जहां तक मुझे अपने तावटी मास्टर दाओ भाई पर भरोसा है, उन्होंने पहले ही मेरे रजिस्ट्रेशन की तैयारी कर ली होगी। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। शिया वापस लौटकर सुप्रीम डोजो में आ जाता है, जहां दाओ भाई पहले से ही मौजूद थे। शियाओ ने देखकर कहता है कि आखिरकार आप वापस आ गए। दाओ भाई कहते हैं कि तुम मेरे साथ बताओ, मैं तुम्हें दुनिया दिखाने के लिए लेकर जाऊंगा, और वहां से निकल जाते हैं। शियाओं को यह काफी अजीब लगता है, पर वो भी उनके पीछे चला जाता है। दाओ भाई शियाओं को लेकर हो, जो कि गोबी डेजर्ट में लेकर जाते हैं। शियाओं ने कहता है कि क्या ऐसा संभव है कि आपने इस गोबी डेजर्ट को ठीक से ना देखा हो? इस तरह की दुनिया को देखने के लिए हमने कई दिनों की यात्रा की है और हम काफी दिनों से उड़ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ खास होगा। दाओ भाई कहते हैं कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सियाओ कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपका मजाक उड़ाऊं। बाई जवान हुई, मैं जीनियस बैटल जल्दी शुरू होने वाली है, इसीलिए क्या आपको नहीं लगता कि हमें वहां रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना चाहिए? दाओ भाई कहते हैं कि क्या तुम्हें अब भी इस तरह की छोटी मोटी चीजों के लिए चिंता करने की आवश्यकता है? समय आने पर तुम केवल एक ऑर्थोडॉक्सी को ढूंढ सकते हो। तुम्हें चुपचाप मेरा पीछा करना चाहिए, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। सियाओ काफी परेशान होता है और कहे कि वास्तव में आप मेरे लिए काफी अच्छे हो,
और वो उनके पीछे बढ़ने लगते हैं। पर आगे एक तेज एनर्जी निकल रही थी। दाऊ भाई शियाओं से कहते हैं कि तुम्हें मुझसे किसी भी बात की कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, और अब हमारी मंजिल भी आ चुकी है। और अब वो दोनों उस एनर्जी वाली जगह पर आ जाते हैं जो दरअसल अर्थ मूवमेंट लैंड था। सियाओ और दाव भाई उन एनर्जी से बसते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो उस जगह के सेंटर में आ जाते हैं जहां दाव भाई एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं जिससे ड्रैगन एन बट बाहर निकल आते हैं और उस जगह की एनर्जी से लड़ने लगते हैं। उन दोनों पावर के आपस में टकराने की वजह से एक तेज एनर्जी निकलती है, जिसके बाद भाई और श्याओ दूर हो जाते हैं। अब उस जगह पर एक बैरियर भी एक्टिवेट हो जाता है। श्याओ ये देखकर हैरान होता है और अब वो डबल प्यूप आई को भी बाहर निकाल लेता है, जिससे उसे उस बैरियर में मौजूद अर्थ मूवमेंट लैंड की एंट्रेंस का पता चल जाता है। और वो दाव भाई को उस एंट्रेंस के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्दी से इसमें प्रवेश करना होगा। और वो दोनों जल्दी से उस एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो जनू केव मेंशन के माइन टनल में आ जाते हैं। श्याओ को वहां दीवार पर कुछ निशान दिखाई देते हैं और वो कहता है कि ये दीवार पर निशान किस चीज के हो सकते हैं। दाऊ भाई उन निशान को छूकर देखते हैं और बताते हैं कि ये होनीवान स्टोन है। ये कोई इमोर्टल माइन नहीं है, बल्कि ये एक ऐश रूस के हुए। और अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें आगे हो ये वॉन स्टोन दिखाई देता है, जो एक वेपन रिफाइनर शिव से कहते हैं कि तुम इसे अपने पास रख सकते हो। तो शियाओ उस होन यहान स्टोन को अपने पास रख लेता है, पर तभी उस स्टोन के नीचे का वाटर बाहर निकलने लगता है और एक जाइंट वॉर्टेक्स बन जाता है, जो देखते देखते एक ड्रैगन का रूप ले लेता है। जो एक वाटर ट्रबल ड्रैगन था, दाऊ भाई शियाओं को लेकर वहां से भागने लगते हैं। वो वाटर ट्रबल ड्रैगन उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लग जाता है। वह शियाओं को खाने की कोशिश करता है, पर शियाओं बच जाता है, लेकिन वो पानी में चला गया था, जिससे उसे दर्द होता है और वो पानी में डूबने लगता है। दाव भाई शियाओं के पास आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिससे शियाओं के चारों तरफ भी एक एनर्जी बैरियर बन जाता है। शियाओं को कुछ समझ नहीं आता कि वो इस पानी में कैसे डूब रहा था। दाव भाई बताते हैं कि इस पानी में एक इमोर्टल हो रहा है, जो किसी भी चीज को करोड़ यानी एक रासायनिक रिएक्शन के द्वारा नष्ट कर सकता है। इसीलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरा साथ मत छोड़ना। शिया उनकी बात समझ जाता है और दाव भाई के पीछे वहां से निकलने लगता है, पर वो वाटर ट्रबल ड्रैगन अभी भी उनके पीछे था, जो अचानक आगे आकर उन दोनों को जाने से रोक लेता है और अपनी पूंछ से उन पर अटैक करता है। श्याओ और दाव भाई उस अटैक से दूर हो जाते हैं। श्याओ एक पत्थर से टकरा गया था, पर वो आपस से दाव भाई के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है। वो ड्रैगन अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। दाव भाई शियाओं के साथ उन रही से केव से बाहर निकल आता है और अब वो जियान केव मेंशन के ओल्ड मल में आ गए थे। उन दोनों की बॉडी से तेजी से एनर्जी स्प्रेड होने लगती है। शियाओ बेहोश हो चुका था, पर दाव भाई होश में थे। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलती से इस फेरी मेंशन के मेन कोर से टकरा गया। तभी उनकी नजर शियाओं पर पड़ती है, जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। उसके पास एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे दाऊ भाई शियाओं की सभी एबिलिटीज को देख पा रहे थे। वह कहते हैं कि इस लड़के को वास्तव में गॉड की ब्लेसिंग प्राप्त है। इस बच्चे ने हेरिटेज के एनवायरमेंट से प्रेरित होकर अप्रत्याशित रूप से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के इंट्रोवर्जन में ट्री रोड के ट्रू मीनिंग को ओएंटोमेटिक समझ लिया है। वास्तव में लड़का काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी दाऊ भाई को उस जगह पर कई सारे एश फेरी मटेरियल्स दिखाई देते हैं, जिससे वो काफी खुश थे और उनकी क्वालिटी को चेक करने लगते हैं। तभी आसमान में कई सारी बर्ड भी दिखाई देते हैं। शियाओ अब एक अजीब सी एनर्जी की वजह से हवा में उठकर बैठ जाता है और टशन करने लगता है। तभी शियाओं के पास एक एनर्जी एक्टिवेट होती है, जो शियाओं के पास आ जाती है। तभी हम उस केव के शिव फैंटेसी लैंड का सीन देखते हैं, जहां एक फायर वाटेज से एक्टिवेट होता है, जिसमें एक जाइंट फायर स्केलेटन बॉडी थी, जिसे पता चल चुका था कि केव में कोई घुस आया है। क्योंकि शियाओं के पास जो एनर्जी एक्टिवेट हुई थी वो उसी बॉडी की एनर्जी थी, जो एक साय की कलरफुल फेरी गोल्ड मेथड की मदद से शियाओं से जुड़कर उसकी एनर्जी को एजो करने लग जाती है। दाऊ भाई उन ट्रेजर की क्वालिटी को चेक कर रहे थे, जिससे उन्हें शियाओं के बारे में कुछ पता नहीं चलता, और वो एक ट्रेजर को देखकर कहते हैं कि यह बस किसी प्रकार का एक प्रेशियस स्टोन स्किन होनी चाहिए और ज़रूर
इसे किसी इल्यूजन के द्वारा बनाया गया होगा जिससे इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी। तभी वो जाइंट स्केलेटन बॉडी उस पूरी जगह पर अटैक करने लगती है जिससे जगह हिलने लग जाती है। ये देखकर दाव भाई घबरा जाते हैं और कहते हैं कि पैलेस बंद होने वाला है, इसीलिए हमें इसे जल्दी से खाली करना होगा। तभी उनकी नज़र शियाओं पर जाती है और वो यह देखकर काफ़ी गुस्सा होते हैं कि वह अभी तक होश में नहीं आया है। वो तेज़ी से शियाओं के पास आकर उस गोल्ड बॉडी को अपनी पावर से हिट कर देते हैं जिससे वो बॉडी काफ़ी दूर जाकर गिरती है और दाव भाई शियाओं को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर वो गोल्ड बॉडी वापस से शियाओं के पीछे आने लगती है, पर शियाओं को अब होश आ गया था और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वो गोल्ड बॉडी उस फर स्केलेटन के द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए वो ट्राइड बाय फायर टेक्निक से उस पूरी जगह पर करने लगती है। दव भाई शिया से कहते हैं कि हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा, वरना हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे, और वो तेज़ी से वहाँ से निकलने लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।